हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों की मनपसंद ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अभी छुट्टियाँ चल रही बच्चों की, तो इस रेसिपी को बच्चों की ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाकर खिलाइए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे तो बहुत खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डो के लिए एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब कलौंजी है। कलौंजी की जगह आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कलौंजी रखी थी तो मैंने कलौंजी डाल दी है। और कलौंजी डालने के बाद इसमें मैं इस कटोरी में मैं डाल रही हूँ, ये है सूजी। इसी कटोरी में मैंने 2 कटोरी के करीब पानी डाल रखा था, क्योंकि 1 कटोरी मुझे सूजी की ज़रूरत थी, तो मैंने 2 कटोरी के करीब पानी भी डाला था। तो अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे, एक डो के फॉर्म पे लाएंगे पकाते पकाते हुए। यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं करना है, 2 कटोरी है पानी तो 1 कटोरी सूजी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार। तो अब इसमें अच्छे से हम चलाते रहेंगे जब तक हमारी ये जो सूजी है वो डो के फॉर्म पे ना आ जाए। और यहाँ पर आँच जो है बिल्कुल कम होनी चाहिए, वरना जो हमारी सूजी है वो नीचे से जलने लगती है। तो यहाँ पर हमारी जो सूजी है 5 मिनट के बाद इस तरीके से अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट की तरह हो जाता है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद तो ये बिल्कुल भी गाढ़ा हो जाता है। तो इसे थोड़ा सा अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। देखते हैं यहाँ पर डो के फॉर्म पे ये आता है कि नहीं ठंडा होने के बाद। तो अब इस नाश्ता को खाने के लिए हमें चाहिए एक चटपटी सी चटनी। तो चटनी की तैयारी कर लेते हैं जब तक हमारा जो सूजी है वो ठंडा हो रहा है तब तक। तो अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन चढ़ाया, उसमें मैंने डाला लाल वाली हरी मिर्च है, लाल वाली जो पक चुकी थी, और अदरक का टुकड़ा और लहसुन है, और 1 टमाटर बड़ी कटी हुई। इसे हम 2 मिनट के लिए सोटे करेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक डालने के बाद हम थोड़ी देर फिर से चलाएंगे ताकि हमारी जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमारी जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें मैं डाल दूँगी कलर के लिए सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे यहाँ पर मैंने तीखी हरी मिर्च जो मैंने डाल रखा है वो रेड पड़ गई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है अच्छा कलर आने के लिए। अब हमारी जो टमाटर है वो अच्छे से सौटे हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है, इसे हम तो पीसेंगे अभी थोड़ी देर ठंडा करने के बाद। तो यहाँ पर मेरी जो टमाटर है अच्छे से पक चुकी है। अब मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसे चटनी वाली जो जार होती है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। नमक तो पहले ही डाल दिया था, तो यहाँ पर नमक मैंने नहीं डाला है। तो अब इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। देख रहे हैं ना, जैसे ठेले वाले सॉस जो चटनी होती है वैसे ही बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जैसे मोमोज़ वगैरह खाते हैं ना, तो सेम ऐसे ही चटनी मिलती है। तो ऐसे इसी तरीके से मैंने चटनी तैयार कर लिया है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है चटनी का। तो हमारी चटनी जो है नाश्ता के लिए तैयार हो चुकी है। अब जो हम नाश्ता बनाएंगे उसमें स्टफिंग भी करेंगे। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास पत्ता गोभी रखा था, तो मैं पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर नहीं है तो आलू का भी स्टफिंग बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को ना मैं कद्दूकस कर लिया मैंने, और इसकी जो पानी है वो मैं निचोड़ कर फेंक दूँगी। और यहाँ पर तड़का के लिए मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली है। अब हमने एक पैन पे चढ़ा दिया थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैं जो लहसुन थी बारीक बारीक कट करके मैंने लहसुन जो है वो डाल दी। अब इसके बाद जो मैंने पत्ता को भी कद्दूकस किया था वो डाल देंगे, और इसे भी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब हमारी जो पत्ता गोभी है अच्छे से पक जाए तब तक के लिए हम ये पकाएंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालते ही थोड़ा सा ये मॉइस्चर हो जाता है, तो फिर जब तक हमारी जो पानी निकलता है नमक डालने के बाद वो सूख न जाए तब तक हम ये पत्ता गोभी को पकाते रहेंगे। और जब हमारी पत्ता गोभी अच्छे से पक जाएगी तो फिर इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखते हैं जो हमने सूजी का डो तैयार किया था वो हमारी अच्छे से डो की तरह बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ सूजी को चेक करने, मतलब डो इसकी बन रही कि नहीं। तो ये मुझे हल्का सा गीला लगा, तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालकर जो हमने सूजी का पेस्ट तैयार किया था उसे निकाल लेंगे। अब अगर गीला लगे ना सूजी का जो पेस्ट है वो, तो यहाँ पर अगर चावल का आटा हो तो चावल का आटा बेस्ट रहेगा, अगर नहीं है तो मैदा थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैदा डालकर इसे हम अच्छे से एक आटा की जैसे डो लगाते हैं वैसे ही लगा लेते हैं, तो ये अच्छे से हो जाती है। इस तरीके से मैंने एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है।
अब हम इसकी एक लोई लेंगे। पहले तो हाथ में ऑयल लगाएंगे। ये सूजी का है तो थोड़ा सा चिपकता है हाथ में, तो थोड़ा सा पहले हाथ में ना ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद एक टिक्की की तरह इस तरीके से जैसे आलू के पराठे भरते हैं वैसे ही हमें इसे भरना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पूड़ी की तरह ही बना लिया है। अब इसमें अच्छे से हम जो पत्ता गोभी का बनाकर रखा था वो हम भर देंगे और अच्छे से इसे फोल्ड करेंगे। जैसे आलू की पराठे के लिए हम बेलने के लिए भरते हैं ना, वैसे ही सेम ऐसे ही गोल गोल इसे करके अच्छे से हमें बंद करना है। अगर थोड़ा बहुत भी होल रह गया तो वो बाहर निकल आती है। अगर डीप फ्राई करते हैं तो यहाँ पर मैं डीप फ्राई तो नहीं करूँगी, सेलो फ्राई करूँगी। तो अच्छे से इस तरीके से मैंने पैक कर लिया है, नाश्ते को अच्छे से तैयार कर लिया है। इस तरीके से सारे नाश्ते मैंने बना लिया है। इतने में मुझे 6 नाश्ता मैंने बना लिया है। अब इसे मैं तवा में ही फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे डीप फ्राई नहीं करना था, सेलो फ्राई करना था इसीलिए। तो हमारी जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो चुकी है और हम हल्के से ऊपर थोड़ा सा गर्म ऑयल डाल देंगे। डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये चिपकती बिल्कुल नहीं है तो, लेकिन मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी नाश्ता है अच्छे से हम पलटते पलटते हुए लाइट गोल्डन कलर होने तक सेकेंगे। डार्क नहीं, डार्क सेक देते हैं तो ये रवा जो है कड़वा सा लगने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे मैं सेक लूँगी। इस तरीके से हमारी जो नाश्ता है बनकर हो चुकी है रेडी। तो आज की हमारी रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ और ऐसे ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।